in the last video, we have started our examples of curvilinear coordinates. So let us continue our example. Example number 5 is we have to transform the function rho e rho plus rho e phi from cylindrical to Cartesian. So देखिए पहले हम बात करते हैं cylindrical में x की वैल्यू होती है cos phi, rho cos phi, y की वैल्यू होती है rho sin phi एंड z की वैल्यू होती है z. ई रो वेक्टर जो होता है हमारे पास उसकी वैल्यू हमारे पास होती है cos phi i कैप प्लस sin phi j कैप. ई phi की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस sin phi i कैप cos phi j. तो सभी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. अब जो हमारे पास f वेक्टर गिवन है उसमें हम ई रो और ई फाई की वैल्यू पुट करते हैं. आ जाएगा रो, ई रो की वैल्यू है कोस फाई आइटा कैप प्लस साइन फाई जे कैप प्लस रो, ई फाई की वैल्यू पुट करते हैं माइनस साइन फाई आई कैप कोस फाई जे कैप. सो यहाँ से रो कोस फाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स आई कैप, रो साइन फाई की वैल्यू वाई, ये आ जाएगा जे कैप, माइनस रो साइन फाई बन जाएगा माइनस वाई आई कैप, रो कोस फाई बन जाएगा एक्स जे कैप. सो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई आई कैप, एक्स माइनस वाई आई कैप, वाई प्लस एक्स जे कैप. तो ये मेरे पास एफ फंक्शन आ चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर. एग्जांपल 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट. सो वॉल्यूम एलिमेंट डीवी की वैल्यू क्या होती है h1 h2 h3 du dv dw. अब बात करते हैं सिलेंड्रिकल में. सिलेंड्रिकल में रो फाई z कोऑर्डिनेट्स होते हैं. सो यहाँ पे dv की वैल्यू आ जाएगी. अगर हम बात करें h1 की वैल्यू होती है 1, h2 की वैल्यू होती है रो एंड h3 की वैल्यू होती है 1. सो इक्वेशन में पुट करते हैं. ये आ जाएगा 1 क्रॉस रो क्रॉस 1 d फाई d रो d फाई dz. सो वॉल्यूम एलिमेंट आ चुका है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए. सेकेंड पार्ट में अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, उसमें चेंज होता है हमारे पास r थीटा फाई के अंदर. सो यहाँ पे हमारे पास चेंज होता है. यहाँ पे हमारे पास h1 की वैल्यू होती है 1, h2 की वैल्यू होती है r, h3 की वैल्यू होती है r साइन थीटा. इक्वेशन में पुट करते हैं dv की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर साइन थीटा, d फाई की जगह आ जाएगा dr, d रो की जगह आ जाएगा dr, d फाई की जगह आ जाएगा d थीटा एंड dz की जगह आ जाएगा हमारे पास d फाई. तो ये हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट आ जाता है. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 7. वी हैव टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, हमें एक्सप्रेस करना था गिवन वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे. यहाँ पे सिलेंड्रिकल में एक्सप्रेस करना है कार्टेशियन को, फिर डिटरमाइन करनी है इनकी वैल्यूज. तो देखिए हमारे पास हमें पता है ई रो होता है और ई फाई होता है. ठीक है, ई रो की वैल्यू हमारे पास होती है कोस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप. ई फाई की वैल्यू होती है माइनस साइन फाई आई कैप कोस फाई जे कैप. ये हमारे पास ई रो एंड ई फाई की वैल्यू होती है और ई जेड की वैल्यू भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि रो फाई जेड होता है के कैप होती है. अब हम यहाँ से आई और जे को डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस. देखिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है. अगर मैं इसको साइन फाई से मल्टीप्लाई कर लूँ और इसको कोस फाई से मल्टीप्लाई कर लूँ, सो ये हमारे पास आ जाएगा ई फाई साइन फाई इज इक्वल टू कोस फाई साइन फाई आई कैप साइन स्क्वायर फाई जे कैप. यहाँ से आ जाएगा ई फाई कोस फाई माइनस साइन फाई कोस फाई आई कैप कोस स्क्वायर फाई जे कैप. माइनस से माइनस कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा ई रो साइन फाई कोस प्लस ई फाई कोस फाई इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई जे कैप. तो यहाँ से हमारे पास जे कैप की वैल्यू आई है. सिमिलरली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोस फाई से एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइन फाई से.
सो यहाँ से हमारे पास आई कैप की वैल्यू आ जाएगी, वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट लिखी हूँ आई कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ई रो कोस फाई, और यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है साइन से और माइनस करना है, सो माइनस ई फाई साइन फाई, दिस इज योर आई कैप। ठीक है, अब यहाँ से आई कैप की वैल्यू आ चुकी है, जे कैप की वैल्यू आ चुकी है, गिवन इक्वेशन में पुट करना है। सो ए वेक्टर हमारे पास आ जाएगा, z की जगह हम z ही रहेगा, आई कैप की जगह आ जाएगा ई रो कोस फाई माइनस ई फाई साइन फाई माइनस 2 x हमारे पास क्या होता है इस टर्म में, रो कोस फाई से आ जाएगा रो कोस फाई। जे कैप की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई रो साइन फाई ई फाई कोस फाई प्लस y की वैल्यू आ जाएगी रो साइन फाई, के कैप हमारे पास आ जाएगा ई जेड। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। सो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो देखते हैं हम। फर्स्ट टर्म अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2x हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंप्लीफाई करके ई रो ई फाई ई जेड की टर्म्स लिखते हैं। तो बेसिकली सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ई रो की टर्म्स लिखें ब्रैकेट के अंदर, से आ जाएगा z cos फाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2p साइन फाई कोस फाई, प्लस ई फाई की टर्म्स देखते हैं, ये आ जाएगा माइनस z साइन फाई माइनस 2p कोस स्क्वायर फाई प्लस ई जेड p साइन फाई। अगर हम यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी ए रो, ये जो ए वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं ए रो, दिस इज ए रो, दिस इज ए फाई एंड दिस इज ए जेड। तो यहाँ से हमारे पास ए रो ए फाई ए जेड भी आ चुका है, बिकॉज देखिए हम जो ए वेक्टर है इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ए रो ई पी प्लस ई रो, जिसको बोलते हैं हम ए फाई ई फाई कैप ए जेड ई जेड कैप। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8 है, अगर आपको फाई की वैल्यू एक्स वाई जेड गिवन है, आपको ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। वैसे अगर हम बात करें ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू होती है E1 कैप बाय H1 कर्ल बाय कर्ल U प्लस E2 कैप बाय H2 कर्ल बाय कर्ल V, E3 कैप बाय H3 कर्ल बाय कर्ल W। फाई के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे हमारे पास फाई आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए H1 की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में H1 की वैल्यू होती है 1, H2 की वैल्यू होती है r, H3 की वैल्यू होती है r साइन थीटा, और हमारे पास E1 E2 E3 चेंज हो जाते हैं हमारे पास E रो E5 ER से स्टार्ट होएगा ER E रो E5 चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा ई आर कैप बाय 1 कर्ल बाय कर्ल यू। अब यू भी हमारे पास आर फाई थीटा में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आ जाएगा फाई, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आर रो फाई आर थीटा फाई, सही लिखा मैंने, यहाँ पे आर थीटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ई थीटा बाय में आर प्लस इस टर्म में हमारे पास आ जाएगा ई फाई बाय आर साइन थीटा। अब बात करते हैं जो साई है एक्स वाई जेड वो कैसे चेंज होगा। सो एक्स की वैल्यू होती है आर साइन थीटा साइन फाई, वैसे तो कोस फाई होती है, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाई हो गया, ये हमारे पास एक्स हो गया आर साइन थीटा कोस फाई, जेड हो गया आर कोस थीटा। सो ये बन जाएगा मेरे पास आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई। सो फर्स्ट टर्म में हमें साई का डेरिवेटिव करना है आर के रिस्पेक्ट में, सो आ जाएगा ई आर वेक्टर, आर के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव करें सो आ जाएगा 3r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन फाई कोस फाई प्लस ई थीटा बाय आर। थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा भी है कोस थीटा भी है, तो देखिए आर क्यूब एज इट इज साइन फाई कोस फाई एज इट इज। अब आपको साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर
इंटू थीटा का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कोस थीटा का माइनस साइन थीटा तो साइन क्यूब थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा, सो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। प्लस में नेक्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास ई फाई बाय आर साइन थीटा, फाई के रिस्पेक्ट में करना है, सो आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा एज इट इज। ठीक है, और अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है यहाँ पे बेसिकली फाई के रिस्पेक्ट में, तो साइन फाई और कोस फाई हमारे पास प्रेजेंट है। सो हम क्या करते हैं, साइन फाई एज इट इज कोस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई से साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस फाई एज इट इज साइन फाई का कोस फाई से कोस स्क्वायर फाई। सो ये तीनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे एडिशन में आ जाती है एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 9। हमें इसको एक्सप्रेस करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। सिमिलर हमने क्वेश्चन किया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, उसमें क्या था, हमने x y और z की वैल्यू पुट कर दी थी यहाँ पे और i j के डिटरमाइन कर लिया था। डिटरमाइन किस टाइप से किया था हमने, e रो e फाई की हेल्प से हमने डिटरमाइन किया था। तो सिमिलर केस में हम यहाँ पे भी दो मेथड है, i j k की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं e रो e थीटा e फाई की टर्म्स में, या फिर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ बुक वाला मेथड है, हम वो करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है i j k की वैल्यू ऑब्टेन करने में। सो मेथड क्या है हमारे पास, हमें पता है x की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में होती है रो cos फाई sin थीटा, शायद यहाँ पे ना r होता है, मैंने गलती से यहाँ लिख दिया r होता है, सॉरी r sin थीटा cos फाई, y की वैल्यू होती है r sin थीटा sin फाई, z की वैल्यू होती है r cos थीटा। हमने एक कैपिटल R पोजीशन वेक्टर माना जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xi yj प्लस z के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे r की वैल्यू पुट की, xy z की वैल्यू पुट गई, सो r cos फाई sin थीटा i कैप r sin थीटा sin फाई j कैप, z की वैल्यू पुट कर दी r cos थीटा k कैप। सो ये r पोजीशन वेक्टर की वैल्यू है। फिर हम यहाँ से डिटरमाइन करेंगे ई r की वैल्यू विच इज sin थीटा cos फाई i कैप sin थीटा sin फाई j कैप cos थीटा k कैप। Next we will determine the value of e theta, that will come out cos theta cos phi I cap plus sin theta, sorry sin phi आएगा, sin phi cos theta j cap minus sin theta k cap एंड लास्ट वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे यहाँ से ई फाई की जो कि आएगी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस फाई जे कैप, यहाँ पे भी फाई आएगा। देखिए ये तीनों वैल्यूज मैंने डायरेक्ट बुक से लिखी हैं बिकॉज ये हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की डेरिवेशन में डिराइव की थी इस वेक्टर से। इसमें यहाँ से आप डायरेक्ट आपको लर्न है, अदरवाइज आप इनको डिराइव कर सकते हैं आगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो एफ वेक्टर है, हम लेट करते जो गिवन वेक्टर है एक्स आई 2yj प्लस yz के, ये मैंने एफ वेक्टर माना। इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं लिखूं, एफ वेक्टर हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा f1 er, f2 e थीटा, f3 e फाई वेक्टर में हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हमें डिटरमाइन करना है f1 f2 f3 की वैल्यू, सो हमारे पास एफ वेक्टर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को er से प्रोडक्ट कर देते हैं, से आ जाएगा f डॉट er इज इक्वल टू f1 er वेक्टर डॉट er f2 e थीटा वेक्टर डॉट er f3 e फाई वेक्टर डॉट er। जैसे i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, सिमिलरली e थीटा er देन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सो इनकी वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू 0, er डॉट er की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो f1 की वैल्यू आ जाएगी f डॉट er। बेसिकली कुछ नहीं करना, f का डॉट प्रोडक्ट करना er के साथ, वो हमें f1 की वैल्यू देगा। f वेक्टर है xi प्लस 2yj प्लस yz के, डॉट प्रोडक्ट करने er वेक्टर आपको गिवन है साइन थीटा कोस फाई आई कैप साइन थीटा साइन फाई जे कैप
कोस थीटा के कैप। डॉट प्रोडक्ट करने से हम डॉट प्रोडक्ट करते आ जाएगा x साइन थीटा कोस फाई आई के साथ 2y साइन थीटा साइन फाई वाई जेड की लास्ट टर्म के साथ वाई जेड कोस थीटा। सो बेसिकली x की वैल्यू क्या होती है, अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में x की वैल्यू होती है r साइन थीटा कोस फाई, और साइन थीटा कोस फाई यहाँ पे प्रेजेंट है तो स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, सो अगेन ये स्क्वायर बन जाएगा, y इंटू जेड, y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, z की वैल्यू है r कोस थीटा, और एक कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा। सो ये बेसिकली हमारे पास बन जाएगा r साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस 2r साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस स्क्वायर थीटा। अब इस 2r को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं r प्लस r, वो मैं लास्ट में लिख लेती हूँ यहाँ पे। ऐसा क्यों लिखा, देखिए आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, r साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगी प्लस r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस r साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। सो ये f1 की वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली हम डिराइव करेंगे f2 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, अगर हम इस पूरी वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है इसकी हम f की प्रोडक्ट कर दें e थीटा से, सो फर्स्ट टर्म तो 0 बन जाएगी क्योंकि er डॉट e थीटा इज 0, e थीटा का e थीटा के साथ 1 बन जाएगा, सो ये f2 की वैल्यू आ जाएगी। f2 के लिए हमें क्या करना है, f वेक्टर डॉट e थीटा, सो f वेक्टर हमारे पास गिवन है xi प्लस 2yj प्लस yz के, डॉट प्रोडक्ट करनी है आपको इसकी e थीटा वेक्टर के साथ जो कि ये हमारे पास प्रेजेंट है, कोस थीटा कोस फाई आई कैप साइन फाई कोस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। सो मल्टीप्लाई करते आ जाएगा x कोस थीटा कोस फाई 2y साइन फाई कोस थीटा माइनस वाई जेड साइन थीटा। अगेन हम x y z की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सो x की वैल्यू है हमारे पास r कोस फाई साइन थीटा, सो आ जाएगा r कोस फाई साइन थीटा, प्रोडक्ट में है कोस थीटा कोस फाई, सो कोस स्क्वायर फाई और कोस थीटा हमारे पास यहाँ जाएगा, प्लस 2y, y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाई, और प्रोडक्ट में है हमारे पास साइन फाई कोस थीटा, सो इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, माइनस y इंटू जेड, वाई जेड हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, सो साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पे इसको अगेन सेपरेट कर लें r प्लस r लिख के, देखिए किस स्टेप से हम करेंगे, सो ये हमारे पास आ चुका है r कोस स्क्वायर फाई साइन थीटा कोस थीटा। अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ही निकाल लेते हैं, r कोस स्क्वायर फाई r साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 साइन स्क्वायर फाई, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं, माइनस टर्म है r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस थीटा, सो एक साइन और कोस 1 बन जाएगा, सो आ जाएगा r साइन थीटा कोस थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कोस थीटा। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा f2 के केस में। अब हम कैलकुलेट करेंगे f3 की वैल्यू। सो अगर हम ये जो हमारा f वेक्टर है लास्ट हमारे पास e फाई है, इसकी प्रोडक्ट e फाई के साथ कर दे तो फर्स्ट दोनों टर्म 0, सिर्फ हमारे पास f3 बच जाएगा। सो हमारे पास f3 कैसे कैलकुलेट होएगा, f वेक्टर दैट इज xi प्लस 2yj प्लस yz की डॉट प्रोडक्ट e फाई क्या है, माइनस साइन फाई आई कैप कोस फाई जे कैप।
से आ जाएगा माइनस एक्स साइन फाइव 2y cos फाइव। x की वैल्यू है r cos फाइव साइन थीटा, सो माइनस r साइन फाइव cos फाइव साइन थीटा 2 इंटू y की वैल्यू है r साइन थीटा साइन फाइव और यहाँ पे आ जाएगा cos फाइव। इन दोनों को कंबाइन कर लेते आ जाएगा r साइन फाइव cos फाइव साइन थीटा। सो हमारे पास f1 f2 f3 की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है। सो आप क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख सकते हैं द सॉल्यूशन इज दिस इक्वेशन वेयर f1 इज दिस, f2 इज दिस एंड f3 इज दिस। Next we have question number 10th. With usual notation we have to prove that in cylindrical coordinates gradient of f की वैल्यू होती है, डाइवर्जेंस भी गिवन है, आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है और प्रूव करनी भी आ सकती है कि इनकी वैल्यू ये जैसे आपकी बुक में गिवन है, तो हम ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं विद यूजुअल नोटेशन, मतलब जो हमने कर्वीलिनियर में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग। सो हमने ग्रेडियंट ऑफ फाइव पढ़ा था, ग्रेडियंट ऑफ फाइव था E1 कैप बाय H1 कर्ल बाय कर्ल U ऑफ फाइव, E2 कैप बाय H2 कर्ल फाइव बाय कर्ल V। नेक्स्ट हमने पढ़ा था E3 कैप बाय H3 कर्ल फाइव बाय कर्ल W। क्योंकि यहाँ पे f गिवन है हर जगह, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला हर किसी का f के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, बस फाइव की जगह हमें f रिप्लेस करना पड़ेगा हर फॉर्मूले में। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल के केस में H1 की वैल्यू होती है 1, H2 की वैल्यू होती है रो, H3 की वैल्यू होती है 1। E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप हमारे पास चेंज हो जाते हैं E रो, E5, EZ के अंदर। देखिए फर्स्ट टर्म बन जाएगी हमारे पास E रो, H1 की वैल्यू 1, कर्ल बाय कर्ल U नहीं होगा यहाँ पे, 5 के रिस्पेक्ट में होगा क्योंकि U V W भी, ये भी लिख लो आप, U V W चेंज हो जाते हैं 5 रो Z के अंदर। तो यहाँ पे F आ जाएगा। E2 की वैल्यू है E5, H2 की वैल्यू है रो, कर्ल बाय कर्ल V की जगह आ जाएगा हमारे पास 5 ऑफ F। E3 कैप, E3 की जगह आ जाएगा EZ, H3 की जगह आ जाएगा 1, कर्ल F बाय कर्ल W की जगह आ जाएगा Z। तो आप देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको ये प्रूव करना है ग्रेडियंट की वैल्यू ये होती है। सेकंड पार्ट में डाइवर्जेंस ऑफ F कैलकुलेट करना है। सो हम डाइवर्जेंस ऑफ F का फॉर्मूला लिखते हैं 1 बाय H1 H2 H3। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद होने चाहिए, कर्ल बाय कर्ल U ऑफ H2 H3 F1। अगर आपको फर्स्ट कंपोनेंट याद है तो बाकी आप कंपोनेंट्स अपने आप लिख सकते हैं, प्लस U के बाद V, V के बाद W, H2 के बाद H3, H3 के बाद H1, F1 के बाद F2, H3 के बाद H1, H1 के बाद H2, F2 की जगह F3। बस यहाँ पे आपको रिप्लेस करने कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा 1 बाय रो, कर्ल बाय कर्ल U की जगह आ जाएगा रो, H2 की वैल्यू हमारे पास रो है, H3 की 1 है, F1 एज इट इज, प्लस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल V की जगह आ जाएगा 5, H3 H1, सो H3 H1 1 है, F2 कर्ल बाय कर्ल W की जगह आ जाएगा Z, H1 H2 दैट इज रो F3। सो सेकंड पार्ट हमारे पास ये कि डाइवर्जेंस ऑफ F हमें ये प्रूफ करना है। सो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। फर्दर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। देखिए इसने क्या किया आपकी बुक के अंदर, इस टर्म को सिंप्लीफाई किया गया है। देखिए किस टाइप से, आपको यहाँ पे इसको लिख दीजिए 1 बाय रो, कर्ल बाय कर्ल 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 बाय रो से, रो F1 प्लस कर्ल बाय कर्ल 5 रो F2। अब देखिए रो इंटू F3 है, इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ F5 और डेरिवेटिव ऑफ रो विद रिस्पेक्ट टू Z इंटू F3 प्लस डेरिवेटिव ऑफ F3 विद रिस्पेक्ट टू Z इंटू रो। ये वाली टर्म यहाँ पे 0 होगी, सिर्फ ये टर्म बच जाएगी, प्लस 1 बाय रो F3 बाय कर्ल Z इंटू रो से रो कैंसिल, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख चुके हैं हम यहाँ पे। देखिए थर्ड पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है कर्ल ऑफ F प्रूफ करना है। तो कर्ल की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट के अंदर हमने क्या की थी 1 बाय H1 H2 H3 H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप अपॉन कर्ल बाय कर्ल U, कर्ल
कर्ल बाय कर्ल v, कर्ल बाय कर्ल w अपॉन में h1 f1, h2 f2, h3 f3। अब हमें यहाँ पे इसको चेंज करना है फॉर दी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए आ जाएगा 1 बाय h2, h2 की वैल्यू है रो, सो 1 बाय रो, h1 की वैल्यू है 1, सो e1, नेक्स्ट आ जाएगा रो e2, e3 के अंदर, ये चेंज हो जाएगा e रो, e5 एंड ez के अंदर। कर्ल बाय कर्ल u की जगह आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल रो, नेक्स्ट कर्ल बाय कर्ल 5, नेक्स्ट इज कर्ल बाय कर्ल z। h1 f1, तो आ जाएगा f1, h1 की वैल्यू 1 है, h2 की वैल्यू रो है, रो इंटू f2 प्लस f3। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आपको यहाँ लिखना है 1 बाय रो एज इट इज, e रो की वैल्यू आ जाएगी कर्ल f3 बाय कर्ल 5 माइनस कर्ल बाय कर्ल z ऑफ रो f2 माइनस रो e5, और अगर हम इस कॉरस्पॉन्डिंग इसकी डिटर्मिनेंट लिखें सो कर्ल f3 बाय कर्ल रो माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल z प्लस ez के रिस्पेक्ट में आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल रो ऑफ रो f2 माइनस कर्ल f1 बाय कर्ल 5। दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है del square f means you have to find out the Laplacian operator for this। तो Laplacian operator का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 1 बाय h2 h1 h2 h3। अगर हम इसका मेन फॉर्मूला लिखें 1 बाय h1 h2 h3 कर्ल बाय कर्ल u ऑफ h2 h3 बाय h1 इंटू कर्ल f बाय कर्ल u, ये हमारे पास फर्स्ट इसकी टर्म। नेक्स्ट हम आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल v, h2 की जगह आ जाएगा h3, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर देंगे इसको हम, कर्ल बाय कर्ल w h1 h2 h3 कर्ल f बाय कर्ल w। सो अगेन पुट करते वैल्यू आ जाएगा 1 बाय रो, u की जगह आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल रो, h2 की जगह आ जाएगा रो, बाकी सब जीरो, कर्ल f बाय कर्ल रो प्लस नेक्स्ट हम आ जाएगी कर्ल बाय कर्ल v की जगह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे रो के बाद हमारे पास आता है 5, सो 5 1 बाय रो कर्ल f बाय कर्ल 5 प्लस कर्ल बाय कर्ल z रो कर्ल f बाय कर्ल z। तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट, डेरिवेटिव हम कर सकते हैं 1 बाय रो एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो रो एज इट इज इसका बन जाएगा कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल रो स्क्वायर प्लस रो एज इट इज प्लस कर्ल f बाय कर्ल p एज इट इज, रो का डेरिवेटिव 1 प्लस नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव करना 1 बाय रो एज इट इज, याद आएगा कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल 5 स्क्वायर, क्योंकि रो का डेरिवेटिव 5 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम करें रो बाहर कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल z स्क्वायर, so this is your Laplacian operator। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 11 जो बिल्कुल सिमिलर है 10 में। इसमें आपको कैलकुलेट करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वहां पे हमने सिलेंड्रिकल में किया था इन सभी की वैल्यूज। देखिए डेल डॉट f मीन डाइवर्जेंस ऑफ f की वैल्यू ये होती है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में। अगर हम बात करें स्फेरिकल में h1 की वैल्यू होती है 1, h2 की होती है r, h3 की होती है r sin थीटा, और जो u v w होते हैं वो चेंज जाते हैं r थीटा फाई के अंदर। अब हम यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज, आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा कर्ल बाय कर्ल r, h2 h3 की वैल्यू आ जाएगी r स्क्वायर sin थीटा f1 प्लस कर्ल बाय कर्ल थीटा h3 h1 की वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा f2, कर्ल बाय कर्ल w की जगह आ जाएगा 5 h1 h2 r f3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर sin थीटा। अगर हम फर्स्ट पार्ट में से sin थीटा कॉमन निकाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, बिकॉज हमें डेरिवेटिव करना है सिर्फ और सिर्फ r के रिस्पेक्ट में। सो ये r स्क्वायर f1 अंदर ही रहेगा। नेक्स्ट में हम r कॉमन निकाल सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल थीटा sin थीटा f2। नेक्स्ट में हम कुछ r निकाल सकते हैं, कर्ल f3 बाय कर्ल 5 रह जाएगा। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके नीचे लिख सकते हैं, आ जाएगा कर्ल बाय कर्ल r
1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल, आर स्क्वायर F1 प्लस यहाँ पे आर से आर कैंसिल, सो 1 बाय आर साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा F2। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 1 बाय आर साइन थीटा कर्ल F3 बाय कर्ल फाई। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है कर्ल ऑफ F, जिसका कर्वीलिनियर में फॉर्मूला होता है, इसको हम चेंज करेंगे, फिर बन जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यू, E1 की जगह हमारे पास आ जाएगा ER, फिर E थीटा, फिर E5, ठीक है। H1 की जगह 1 R, यहाँ पे आ जाएगा R साइन थीटा, कर्ल बाय कर्ल U की जगह R, देन थीटा, देन फाई। H1 की वैल्यू 1, H2 की वैल्यू थीटा R, देन R साइन थीटा, F1, F2, F3। बस हमें डिटरमिनेंट ओपन अप करके लिखना है 1 बाय आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास आ जाएगा ER वेक्टर कर्ल बाय कर्ल थीटा ऑफ R साइन थीटा F3 माइनस कर्ल बाय कर्ल फाई ऑफ R F2 माइनस R E थीटा कर्ल बाय कर्ल R साइन थीटा F3 माइनस कर्ल बाय कर्ल फाई F1 प्लस R साइन थीटा E5 कर्ल बाय कर्ल R F2 माइनस कर्ल बाय कर्ल थीटा F1। सो ये हमारे पास आ चुका है। आप फर्दर इसमें से जैसे R कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हमने इस पार्ट में किया था, इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। एंड उसका ये वाला पार्ट है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड नेक्स्ट एग्जांपल्स भी। टिल देन थैंक यू।